नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं डॉक्टर वाय राखी बोल रही हूँ। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले कमेंट्स में जय माता दी, गुड मॉर्निंग ज़रूर बोलिए। आप घर में स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, ऐसी मैं दिल से कामना करती हूँ। बहुत समय पहले एक राजा अपने पूरी सेना के साथ शिकार करने के लिए जंगल में निकला। जब वो शिकार करते करते जंगल में निकला तो किसी हिरन का शिकार कर रहा था। वो रास्ता भटक गया, उसकी सेना उससे दूर हो गई, उसका घोड़ा भी भाग गया। अब प्यास से व्याकुल हुआ राजा जंगलों के अंदर घूम रहा था, बड़ा ही परेशान हो रहा था। इधर उधर भागा, ढूंढा, कहीं पर भी उसको पानी नहीं मिल रहा। शाम होने वाली थी, समय ढल रहा था, सूरज ढलने जा रहा था। राजा व्याकुल होकर भागने लगा तो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। तब उसने देखा एक पत्ते पर से कुछ बूंदें गिर रही हैं पानी की। उसने सोचा कि मैं काम करता हूँ, पत्तों का एक पत्तल बनाता हूँ, पानी इकट्ठा करता हूँ और पीता हूँ। राजा ने ऐसे ही किया, कुछ पत्ते तोड़े, उनका पत्तल बनाया, उसमें पानी की बूंदें इकट्ठी करने लगी। बहुत देर लगा क्योंकि पत्ते पे से बूंद बूंद टपक रहा था। उसने उस पत्तल के अंदर बहुत सारा वो इकट्ठा कर कर जैसे ही पीने की कोशिश करी, तभी एक तोता टाँ 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 टर 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 करता हुआ आया और पत्तल नीचे गिर गया। राजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन प्यास बहुत लगी थी। उसने सोचा मैं जंगल में हूँ, ये पक्षी है, कोई बात नहीं। उसने दोबारा डोना बनाया, उठाया, पानी भरा। बड़ी देर लगी पानी भरने में। उसने फिर से उसे पीने की कोशिश करी, तभी वो तोता आया, टर 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 करता हुआ। उसने पत्तल को नीचे गिरा दिया और पानी सारा बिखर गया। राजा को इस बार फिर गुस्सा आया, लेकिन राजा ने कुछ नहीं कहा। तीसरी बार राजा कभी दाएं देख रहा, कभी बाएं देख रहा, ऊपर देख रहा, और उसने फिर से पानी को भरने की कोशिश की। बहुत देर में पानी भरा और इस बार पानी पीने के लिए जैसे उसने मुंह खोला, अपने करीब लेकर आया, फिर तोता आया। लेकिन अब राजा का सब्र का बांध टूट चुका था। उसने अपनी तलवार निकालकर तोते को जान से मार दिया। तोते के पंख गिर गए और वो मर गया। राजा ने फिर पत्तल उठाया और वो इस बार फिर से पानी भरने लग गया, लेकिन उसने सोचा कि अब मैं बूंद बूंद पानी भरूं, मैं सीधा उस तरफ चलता हूं जहां से ये पानी आ रहा है। राजा चलता चलता पेड़ के दूसरी तरफ गया और देखा तो हैरान हो गया और आत्मग्लानि से, शर्म से रोने लगा, क्योंकि वहां पर एक मोटा अजगर बैठा था और उसकी लार टपक रही थी, जो उस पत्ते के जरिए पानी बनकर राजा के पास पहुंच रही थी। और राजा एक्चुअली पानी पीने नहीं जा रहा था, जहर पीने जा रहा था। उसे बड़ा गुस्सा आया अपने ऊपर कि संतों की बात, मुनियों की बात, पंडितों की बात, ज्योतिषियों की बात हमेशा माननी चाहिए कि जब आपको गुस्सा आ रहा हो तो विवेक में आकर 2 मिनट सोचकर आपको कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। पर राजा ने ऐसा नहीं किया और वो तोता एक्चुअली राजा को तंग नहीं कर रहा था, राजा की मदद कर रहा था, उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि वो राजा था, उसके पिछले जन्म के किसी कर्म का फल था कि तोते ने उसे मरने नहीं दिया, उसके प्राण बचा लिए और अपने प्राण गंवा दिए। क्या आप भी कई बार गुस्से में आकर अपने दोस्तों का फ़ोन ब्लॉक कर देते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं, उन्हें समझने की कोशिश नहीं करते? क्योंकि जिस एंगल से आप देख रहे होते हैं, आपको वहाँ से जो दिख रहा है वो कई बार गलत भी हो सकता है। चलिए, आज अपने रूठे हुए दोस्तों को मनाते हैं, उन्हें एक बार कॉल करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यही गलती कई बार हम अपने माता पिता के साथ करते हैं, खासकर अपनी माँ के साथ। हमें लगता है हमारी माँ हमारी पत्नी को, खासकर लड़कों को लगता है कि कुछ बुरा चाहती है, इस पे अत्याचार कर रही है, इसे समझने की कोशिश नहीं कर रही, पुराने ज़माने की हैं। लेकिन आपकी माँ सिर्फ आपकी पत्नी को संस्कार देना चाहती हैं। कई बार हम अपनी पत्नी को गलत समझते हैं। जब आपकी पत्नी आपको ड्रिंक करने के लिए रोकती है तो हमें लगता है कि मुझे डोमिनेट करना चाह रही है, मुझे बांधना चाह रही है, लेकिन वो आपका बुरा नहीं चाहती। आइए कुछ रूठे हुए रिश्तों को आज मना लेते हैं और कुछ अपनों को कॉम्प्लीमेंट देते हैं और उन्हें थैंक यू बोलते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त। कमेंट्स में बताइएगा कहानी कैसी लगी। जय माता दी।